ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षामृत का रसपान कर रहे हैं। और ये हमें रसपान करवा रहे हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और वो इस ग्रंथ के माध्यम से हमें रसपान करवा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। और हम, जैसा कि आपको स्मरण होगा, हम अभी जिस अध्याय में हैं वो 25वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्म अनुभूति। भगवत प्राप्ति तथा ब्रह्मानुभूति या ब्रह्म अनुभूति। और आपको स्मरण होगा कि श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को मायावाद से श्री कृष्ण भक्त बनाने के पश्चात अब इस चर्चा में महाप्रभु श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत सूत्र पर और श्री शंकराचार्य के शारीरक भाष्य, मायावादी भाष्य जो जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, उस ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के भाष्य के ऊपर उन्हें अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि भगवान की 3 शक्तियों के विषय में ज्ञान हमने प्राप्त किया संक्षिप्त में, और संक्षिप्त ज्ञान, और जिसमें हमने देखा कि भगवान की मुख्य रूप से बहिरंगा, अंतरंगा और बीच में तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति तटस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 के मध्य में है वो, और यदि वो बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आती है तटस्थ शक्ति, तो वो माया के अंतर्गत दब जाती है और फिर बहुत क्लेश, दुख, कष्ट भोगती है। परंतु यदि वो
अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाती है तो फिर वो नित्य मुक्त हो जाती है, सर्व क्लेशों से, कष्टों से और हर प्रकार से मुक्त हो जाती है। और वो तटस्था शक्ति हम सब जीवात्मा है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति माया देवी। ये सब चर्चा कल हमने की और अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से विराम लिया था। मुंडक उपनिषद में कथन है कि दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को आगे उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं मुंडक उपनिषद, इसमें एक कथन है या एक ज्ञान प्रदान किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये कहा कि दो पक्षी जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें एक तो इस वृक्ष के फल खा रहा है पर दूसरा उसकी क्रियाओं को केवल देख रहा है। तो ये क्या, कौन से पक्षी, कौन सा वृक्ष, किसकी बात है, क्या चर्चा है? तो पहले श्लोक को देखते हैं, क्योंकि ये मेरे मत अनुसार ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक लगे मुझे, और कंठस्थ कर भी सकते हैं। यदि आप प्रचारक हैं तो आप कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो ये मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कभी कभी लोग इसका सही उच्चारण नहीं करते तो मंडूक कहते हैं, परंतु ये मुंडक उपनिषद है। और इसमें तीसरे स्कंद का पहले अध्याय का 1 और 2, ये 2 श्लोक जो इसी विषय पर है। और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में चौथे अध्याय का 7वां श्लोक भी इसी बिल्कुल ऐसे ही है, जो इसमें जो दूसरा श्लोक हम बोलेंगे वैसा ही है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुंडक उपनिषद का 3.1.1 जो श्लोक है 3.1.1 वो इस प्रकार है। द्वा सुपर्णा सयुजा सख्या, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः, सखा मतलब फ्रेंड्स, समानं वृक्षं परिशश्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व अत्य अनन् शनन् अन्यो अभिचाकशीति। और फिर दूसरा श्लोक, ये पहला था 3.1.1 और 3.1.2 जो है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशं अस्य महिमानम इति वीतशोकः। अब ये जो दूसरा श्लोक है, सेम टू सेम श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, और ये मुंडक उपनिषद में 3.1.2 है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष, उस वृक्ष की एक डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। और उसके ऊपर वाले में कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः, तो 2 मित्र एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हैं। कहाँ पर? समानम वृक्षम परिशश्व जाते। और ये दूसरे श्लोक में क्या कहा? अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। तो मैं एक एक शब्दों के अर्थ में न जाते हुए, जो महाप्रभु ने जो यहाँ पर अनुवाद दिया है उसी के ऊपर चलते हैं और उससे ही इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उनमें से तो इसमें कहा कि 2 पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं,
तो सीधा इसका अर्थ समझते हैं। वृक्ष कौन सा है? ये हृदय। हमारा हृदय जो है ये हृदय वो वृक्ष है। उस वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें एक तो इस वृक्ष के फल खा रहा है, इस वृक्ष के या हृदय, या फिर ऐसा कहिए कि पूरे शरीर को अगर वृक्ष कहते हैं तो उसकी मुख्य डाली ये हृदय है और उस डाली पर दो पक्षी बैठे हैं और इस वृक्ष के फल उसमें से एक पक्षी खा रहा है, पर दूसरा उसकी क्रियाओं को केवल देख रहा है। दो पक्षी डाली पर बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा उसकी क्रियाओं को देख रहा है कि अच्छा ये फल खा रहा है। फिर क्या हो रहा है? दूसरे पक्षी की ओर देखने पर ही फल भोगी पक्षी पूर्ण उद्वेग रहित हो सकता है। जब तक वो फल खाने वाला पक्षी मुड़ करके अपने मित्र की तरफ नहीं देखता जो दूसरा पक्षी बैठा है उसके सामने, तब तक वो उद्वेग रहित, दुखों से मुक्त, तकलीफों से मुक्त नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हैं, दो पक्षी यहां बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। उसमें से एक पक्षी जीवात्मा फल खा रहा है, इस वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी परमात्मा उसे देख रहा है, खा रहा है, ठीक है, मेरी तरफ नहीं देख रहा। और फिर जब तक ये फल खाने वाला पक्षी अपने मित्र दूसरे पक्षी की तरफ, परमात्मा की तरफ नहीं देखता, तब तक उसे उद्वेग रहित वो नहीं हो सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। अणु जीव की यह स्थिति है, अणु जीव की यही स्थिति है। जब तक उसे अपनी क्रियाओं के दृष्टा भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण रहता है, तब तक वह त्रिविध ताप पाता है। तो अणु जीव की क्या दशा है? जब तक अपनी क्रियाओं के दृष्टा भगवान श्री कृष्ण, तो हमारी जो कोई भी क्रियाएं हैं सब क्रियाओं को देख रहे हैं भगवान, निरंतर देख रहे हैं। कहाँ? ऊपर कर, कहाँ? यहाँ पर ही तो बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं सब, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं। परंतु हम उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं और वो सतत हमारी तरफ देख रहे हैं और हम उनकी तरफ नहीं देख रहे। ये अंतर है। और बता रहे हैं कि जब तक उसे अपनी क्रियाओं के दृष्टा भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण रहता है, वो भूल जाता है कि नहीं दूसरा पक्षी बैठा है, वो भूल जाता है, तब तक वह त्रिविध ताप, अधिदैविक, अधिआत्मिक और अधिभौतिक, 3 प्रकार के तापों को झेलता है या पाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने और उनका भक्त बन जाते ही उसके सब उद्वेग और ताप मिट जाते हैं। जैसे ही भगवान के तरफ वो देखता है, अपने दूसरे मित्र की तरफ देखता है, उसके ताप मिट जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा इस श्लोक में? जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अगर उसने वो मित्र को देख लिया जो बाजू में बैठा है, तो क्या होगा? अस्य महिमानम इति वीत शोकः, बस ये महिमा ही है इनकी कि ये ठाकुर जी के सामने अगर देख लिया, जो यहाँ बैठे हम देख नहीं रहे वो दूसरे मित्र को, तो उसके सामने देखते ही इति वीत शोकः, उसका शोक, उसका दुख, उसकी तकलीफें, उसका नाश हो जाता है। तो अर्थात हम बहिर्मुख है, हमें अंतर्मुख होना है। बहिर्मुख अर्थात हम भगवान से विमुख माया की तरफ दृष्टि करके बैठे हैं। अगर हम अंतर्मुख होंगे, भगवान की तरफ देखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ठाकुर, मेरा स्वामी, मेरा मालिक सारा
सब सब व्यवस्था करके इधर ही बैठा है, और मुझे पता नहीं क्यों मैं उनसे विमुख हूँ, माया के अंदर फंसा हुआ हूँ। बस इधर इधर से घूम के देख लिया और हो गया। इति वीत शोक, सारे शोक और तकलीफें दूर। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर महाप्रभु समझा रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शक्तियों के नित्य स्वामी हैं। हाँ, उससे पहले जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। दो पक्षी हैं, उसमें से एक स्वामी है और एक सेवक है, परंतु बैठे हैं मित्रों की तरह। जैसे कि मुंडक उपनिषद के प्रथम श्लोक में कहा गया, क्षमा करिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाः समानं वृक्षम परिशस्व जाते। तो दो मित्र बैठे हैं, तो भगवान तो हमें मित्र की तरह ही हमसे व्यवहार कर रहे हैं, परंतु हम मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम दास हैं, परंतु फिर भी भगवान हमसे मित्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे विमुख हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार, और फिर आगे कहते हैं महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शक्तियों के नित्य स्वामी हैं, जबकि जीवात्मा सदा उनकी शक्तियों के अधीन है। अब ये नित्य स्वामी शब्द क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? इसका कारण ये है कि जैसे आपके प्रधानमंत्री श्री चुनाव में जीत के आए और 5 साल तो पक्का है, 5 साल स्वामी रहेंगे, फिर आगे पता नहीं है, फिर चुनाव होगा, जीते तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और स्वामी बनेगा। और जैसे कोई राजा है तो जब तक जीवित है तब तक राजा है, नहीं तो फिर उसका पुत्र बनेगा। या तो किसी भी अवस्था में कोई भी स्वामी नित्य नहीं रहता इस भौतिक संसार में, परंतु ये भगवान ही एकमात्र ऐसे स्वामी हैं कि जो नित्य निरंतर सदा सर्वदा हमारे स्वामी बने रहते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं संपूर्ण शक्तियों के और नित्य स्वामी, जबकि जीवात्मा सदा उनकी शक्तियों के अधीन है और हम उनकी शक्तियों के अधीन हैं। या तो कल जैसे देखा था बहिरंगा के, या तो फिर अंतरंगा के, पर हम अधीन हैं। चिद गुणों में भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने पर भी जीवात्मा में माया पर प्रभुत्व की प्रवृत्ति रहती है। तो मुख्य रूप से जो गुण है, हमारा जो विग्रह है, तत्व है हमारा, तो तत्व क्या है? जैसे समुद्र और समुद्र की बूंदों का तत्व एक ही तत्व है, सेम, वैसे ही हमारा तत्व सत चित आनंदमय तत्व है। तो चिद गुणों में भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने पर भी जीवात्मा में माया पर प्रभुत्व की प्रवृत्ति रहती है, भगवान में नहीं रहती। भगवान माया पर प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश, प्रयास या इच्छा नहीं करते, क्योंकि वो प्रभु है ही, माया के स्वामी भगवान है ही, इसलिए उन्हें कुछ अलग से प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं है, कुछ प्रयोजन नहीं, स्वामी ही है। परंतु फिर हम नहीं हैं स्वामी माया के, इसीलिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम माया पर अपना प्रभुत्व जमा दें। इसीलिए जीव को श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति कहा। जीव को तटस्थ शक्ति क्यों कहा? क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बिल्कुल वो मैं हमेशा आपको जो उदाहरण देता हूँ, समुद्र का किनारा, समुद्र का जो किनारा है वो क्षण क्षण में बदलता है। कैसे? एक क्षण जल में, एक क्षण
जमीन आकाश में, एक क्षण फिर जल में, फिर आकाश में, फिर जल में, फिर आकाश, ये इधर से इधर, इधर इधर, लहर आई पानी की तो अंदर चला गया, चली गई लहर तो बाहर खुला हो गया। तटस्थ तट है वो, तट, और वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दोनों के मध्य है। आप तट को नहीं कह सकते कि ये कोरा है कि गीला है। आप जल को बोल सकते हैं समुद्र के, ये गीला है। जमीन जो है उसे कह सकते हैं हाँ ये कोरी जमीन है, परंतु तट को नहीं बोल सकते कि कभी गीला कभी कोरा, कभी जल में कभी आकाश में। तो वैसी स्थिति हमारी है। हम यदि माया के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो माया दबा देती है, और यदि हम अपने आप स्वेच्छा से ही यदि अंतरंगा शक्ति की शरण में जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, और फिर हमें माया में दोबारा आना नहीं पड़ता। ये अंतर है। इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति भगवान ऐसा कहते हैं। जीव पर माया अधिकार कर सकती है, इसीलिए वह किसी भी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से एक नहीं हो सकता। तो जीव पर माया अधिकार कर सकती है, पर माया भगवान श्री कृष्ण पर कभी अधिकार नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी माया है। मेरी माया इतना शब्द ही पर्याप्त है बुद्धिमान के लिए समझने के लिए। बुद्धिहीन है वही इसका अनर्थ कर देगा, जो बुद्धिहीन है वही इसका अनर्थ करेगा। जो बुद्धि युक्त है, थोड़ी भी बुद्धि है, वो सामान्य बुद्धि समझ जाएगा मम माया का क्या अर्थ है। या तो कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर माया उनके अधीन है, उनके अंतर्गत है। उन्होंने माया को प्रकट किया है और वो माया के स्वामी है, इसलिए मम माया कहते हैं। जैसे हम कोई कुत्ता पाला हो तो बोलते हैं ये मेरा कुत्ता है। हाँ, तो मेरा कुत्ता है, मैंने उस पर गले में पट्टा डाला है। क्यों? मतलब इसमें ये मेरा अधिकार है उस पर, मेरा इस पर आधिपत्य है, मैं इसका स्वामी हूं, ये भाव स्पष्ट हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मम माया, अर्थात मेरी माया, मैं उसका स्वामी हूं। और हम ट्राई कर रहे हैं ये बोलने के लिए मेरी माया, उतना बोलते बोलते तो माया गोल गोल घुमा देती है, चक्कर आ जाते हैं। ये हमारी दशा है, दुर्दशा। हम भी वही ट्राई करना चाहते हैं, मेरी माया। अरे अभी गिरेगा, पकड़ो इसको कोई जरा, इतना घुमा दिया है माया ने। ये हमारी दुर्बुद्धि है। तो यदि जीव और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में अभेद होता तो उसका मायावश होना संभव नहीं हो सकता था। अगर हम और भगवान दोनों एक ही होते, जैसे कि मायावादी कहते हैं, तो आज आगे थोड़ा बढ़ने से पूर्व मायावाद के विषय में आज बहुत और अधिक गहराई में हम जाने वाले। कितने दिनों से प्रकाशानंद सरस्वती से, और उससे पहले भी थोड़ा सनातन गोस्वामी को, थोड़ा रूप गोस्वामी को, और फिर अब प्रकाशानंद सरस्वती को तो ज्यादा, और अब सार्वभौम भट्टाचार्य को तो बहुत ज्यादा संपूर्ण रूप से मायावाद का खंडन करके, उसका चूर चूर करके उस सिद्धांत का महाप्रभु स्थापित करने वाले। शारीरक भाष्य, शांकर भाष्य जिसे कहते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य का जो भाष्य है, उसका संपूर्ण खंडन करने वाले महाप्रभु। तो भाई ये प्रश्न हो सकता है कि इतना सारा क्यों? आज ही मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्यों इतना ये इतना ज्यादा क्यों? अरे इतने दिनों से मायावाद की बात चर्चा कर रहे हैं और इतना ज्यादा मायावाद का खंडन क्यों? तब मुझे लगा कि ये प्रश्न तो सभी का हो सकता है, सभी के हृदय में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई क्यों इतना ज्यादा ये?
इतनी क्या आवश्यकता, हम समझ गए कि नहीं नहीं अब जरूरत नहीं है, हम भगवान ने। लेकिन फिर मैंने इसके पर चिंतन किया तो जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि मान लो कि बारिश हो रही है और सब लोग बाहर घूम रहे हैं और हम भी बाहर जाते हैं और फिर कहते हैं हम गीले नहीं होंगे, चिंता मत करो। क्यों? हम तो स्पेशल हैं, हम गीले नहीं होंगे। तो ये एक मिथ्या धारणा है, मिथ्या भाव है। क्यों? बारिश हो रही है, सब गीले हो रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी गीले हो जाएंगे, हो सकते हैं, संभावना है। रेनकोट पहनेंगे तो बूंदे कम गिरेगी, छतरी लेंगे तो थोड़ी 2-4 बूंदे गिरे, लेकिन गीले होंगे। अगर कीचड़ के अंदर हमने जंप लगाया है, कीचड़ है उसमें जंप लगाया, उसमें कूदा उसके ऊपर, तो कीचड़ के छींटे उड़ेंगे, हम पर उड़ेंगे, उड़ने वाले। हम रहते वहां पर ही कूदे इसके अंदर है तो, और हम कहें नहीं नहीं हम पर कुछ असर नहीं होगा, तो ये मिथ्या भाव है। तो मैं यही उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस भौतिक जगत में जहां हम अभी रह रहे हैं, हम बचपन से लेकर कई बार ये सुन चुके हैं कि भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है, और कई बार ये भी सुन चुके हैं कि सब तो भगवान ही है, सारे देवी देवता भगवान हैं, सभी भगवान हैं। और कई बार ये भी सुन चुके हैं कि सारे जीव तो भगवान ही है। और वो क्या कहते हैं, मैं विस्मृति हो रही है मुझे, ऐसी कई कहावतें, कई वाक्य हमने सुने हैं कि सब भगवान है, सब भगवान है, सारे जीव भी तो भगवान ही है। हाँ, वो मानव सेवा ही माधव सेवा। मानव सेवा क्यों माधव सेवा? भगवान ही तो है, सब मानव भी तो ये सारा यही मायावाद का ही प्रचार है। ये जितने वाक्य हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा, दरिद्र नारायण, और सब भगवान है, सारे देवी देवता भगवान है, हम भी भगवान, ये सारे मायावाद के ही दुष्प्रचार का परिणाम है। और ये हमारी सोसाइटी में उसी तरह सब जगह फैला हुआ है। जैसे बारिश गिरती है, जो भी जाता है गीला हो जाता है। हम भी उसी जगत में रहते हैं, हम भी, हमारे हृदयों में भी, मेरे मत अनुसार ये कहीं ना कहीं कोने में बैठा ही है हमारे हृदय में कि मैं भगवान हूं या हो सकता हूं। आई एम द गॉड इन द मेकिंग, जैसे अंग्रेजी में कुछ महामूर्ख कहते हैं कि मैं भगवान बनने की प्रक्रिया में हूं, और जानता नहीं कि वास्तव में यू आर द डॉग इन द मेकिंग, नॉट द गॉड इन द मेकिंग। मतलब तेरा थोड़ी सी गलती है, थोड़ी, ये डी और जी को इधर से उधर कर देना है बस, और ज्यादा नहीं, परेशानी की बात नहीं। तो यही भावना हम सबके हृदयों में कहीं ना कहीं बीज रूप में, कहीं ना कहीं अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में हो सकती है। और महाप्रभु चाहते हैं कि वो संपूर्ण रूप से एक एक कण कण उसका हमारे हृदय से संपूर्ण रूप से धुल जाए, क्योंकि जब तक वो कण हृदय में रहेगा, आगे एक इतना भारी वाक्य है, इतना भारी वाक्य है कि वो वाक्य पढ़कर मैं बहुत डिप्रेस हो गया। सत्य कह रहा हूं, वो वाक्य आएगा, मैं आपको बताऊंगा, परंतु वो वाक्य सुनकर मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया, बहुत मायूस हो गया कि क्या होगा हमारा, निराश हो गया मैं। तो तात्पर्य यह है कि ये मायावाद इतना जहरीला है कि आप सोच नहीं सकते। और इसलिए महाप्रभु चाहते हैं कि हृदय से पूरी तरह से निकल जाए, एक लेश मात्र भी विचार न रहे कि मैं भगवान हूं या भगवान बन सकता हूं। अपने आप को भगवान समझने की भूल जरा भी न रहे हृदय में। इसलिए बार बार और अच्छी तरह से रिपीट करके हमें समझा रहे हैं। और हमें इसलिए इन
महाप्रभु की इस करुणा का स्वीकार करना चाहिए बड़ी विनम्रता और प्रेम से। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लगे कि रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट हो रहा है, परंतु ध्यान पूर्वक सुनिए और ग्रहण कीजिए और हृदय में जो अनर्थ है उसे दो डालिए, ये बहुत फायदा करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता में यदि जीव और भगवान श्री कृष्ण में अभेद होता तो उसका मायावश होना संभव नहीं हो सकता था। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर भगवान और जीव दोनों एक ही होते तो जीव माया के अंतर्गत आया कैसे? नहीं आता। भगवान नहीं आते, वैसे जीव भी नहीं आता। भगवत गीता में जीव को भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति कहा है। तो 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे। शक्तिमान से अभिन्न होने पर भी शक्ति ही है। शक्तिमान से अलग होने पर भी, क्षमा कीजिए, अभिन्न होने पर भी, मतलब एक ही तत्व होने पर भी फिर भी शक्ति एक प्रकार से अलग है। शक्तिमान से वो अलग है और वह शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात जीव तथा भगवान में अचिंत्य भेद अभेद है। अचिंत्य भेद और अभेद, फिर से वही बात कि तत्व एक ही है, सच्चिदानंद है। पूरा समुद्र में जल सारा एक ही है, परंतु जल की कुछ बूंदों को हाथ में ले लो तो वो समुद्र नहीं कहलाई जा सकती। समुद्र की बूंदे कह सकते हो, परंतु उसे समुद्र नहीं कह सकते। और जब तक वो समुद्र की सेवा में फिर नहीं चला जाए तब तक उसे समुद्र का तत्व नहीं माना जा सकता। तो बस ये भेद और अभेद, वही बात कि शक्ति और शक्तिमान का भेद। और अब आगे महाप्रभु कहते हैं, भगवत गीता 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, इन दोनों में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार भगवान की अष्टधा अपरा प्रकृति है तथा जीवात्मा परा प्रकृति है। तो परा और अपरा प्रकृति का भेद इन श्लोकों में समझाया है। तो हम इसे पढ़ते हैं। ये श्लोक कंठस्थ करने योग्य बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण है। भगवद गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक और फिर 5वां श्लोक। भूमिरपो नलो वायु मखम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमिर अपः अनल वायु खम मन बुद्धिर एव च अहंकार। तो ये 8 हो गया। भूमि समझते हैं आप, अपह अनल वायु मतलब जल, अग्नि, आकाश इत्यादि, खम, फिर ये 5 जो है पंच महाभूत जो स्थूल है, और फिर सूक्ष्म 3 तत्व मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 तत्व अहंकार इतियम में ये मेरी भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये मेरी मुझसे भिन्न अलग मेरी शक्ति है। कौन सी? 8 प्रकार की प्रकृति। ये शक्ति प्रकृति से प्रकृति कहा भगवान ने, जो अपरा है। और फिर अपरेयमिति स्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये 5वां श्लोक। अपरायम में, अपरेयम में, अपरयम इति तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा हो तुम लोग सब, ये तुम जीवात्मा मेरी अपरा प्रकृति हो, क्षमा कीजिए, परा प्रकृति हो। प्रकृतिम विद्धि में पराम, परा मतलब ऊपर और अपरा मतलब नीचे।
तो मेरी अपरा प्रकृति कौन सी है, जो उसके चौथे श्लोक में बताया, प्रकृति या माया या बहिरंगा, वो मेरी अपरा प्रकृति है या अपरा शक्ति है। और परा मेरी शक्ति जो है वो है ये जीवात्मा, जो इस प्रकृति 8 तत्वों वाली प्रकृति के ऊपर है। और वो क्या है, जीव भूताम महाबाहु। महाबाहु मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहु जीव भूताम, ये सब तुम सब जीव जो हो, वो यह यदम धार्यते जगत, इस पूरे जगत में जो फैले हुए हो तुम लोग, सब जगह पर स्प्रेड आउट हुए हो, सब जो दोहन कर रहे हो, इससे कुछ प्राप्त कर रहे हो, वो ये जीव तत्व जो है वो मेरी परा प्रकृति है। किससे? अपरा प्रकृति के ऊपर। इतना एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान यहाँ पर। और महाप्रभु समझा रहे हैं कि वैदिक साहित्य प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंदमय है। उससे पूर्व उन्होंने अनुवाद में कहा कि भगवान की अष्टधा अपरा प्रकृति है तथा जीवात्मा परा प्रकृति है। और फिर कहते हैं वैदिक साहित्य प्रमाणित करते हैं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह अर्थात शरीर, विग्रह मतलब शरीर, विग्रह सच्चित आनंदमय है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप प्राकृत गुणों से परे तथा प्राकृत द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। भगवान कृष्ण का रूप, शरीर रूप, प्राकृत गुण इस प्रकृति के गुणों, त्रिगुणों से, सत्व रजस तमस से परे तथा प्राकृत द्रव्य कौन से हैं? 8, भूमि, रपोन, अनलो, वायु, खम और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 से बिल्कुल भिन्न है। इनमें भगवान में न सत्व रजस तमस गुण है और न उनमें ये 8 तत्वों में से एक भी तत्व है। भगवान में ये कुछ नहीं है, इन सब से अलग ही है भगवान। उनका श्री विग्रह पूर्णतः अप्राकृत है और किसी भी प्राकृत रूप से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के शरीर की, उनके रूप की, स्वरूप की तुलना किसी भी तरह से, किसी एंगल से, किसी माध्यम से, कैसे भी प्रकृति से नहीं की जा सकती। और यही दोष मायावाद का है कि वो भगवान को दबाते हैं, इधर घसीटते हैं कि नहीं प्रकृति में आ गए, तो प्राकृत शरीर हो गया उनका, सब प्राकृत हो गया। कैसे हो गया? आगे सिद्ध करेंगे महाप्रभु। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को न जानने वाला नास्तिक है। वैदिक शास्त्र कहते हैं जो अगर भगवान के दिव्य रूप को नहीं जानता वो नास्तिक है। श्री बुद्धदेव को ये वैष्णव सिद्धांत स्वीकार नहीं थे, अतः वैदिक आचार्य उन्हें नास्तिक समझते हैं। श्री बुद्धदेव, भगवान बुद्ध, कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध, जैसे मायावाद का प्रचार करने शिवजी आए प्लान के अनुसार, वैसे बौद्धिक विचारधारा को सब जगह प्रवर्तित करने भगवान स्वयं ही आए बुद्ध के रूप में। तो श्री बुद्धदेव को ये वैष्णव सिद्धांत स्वीकार नहीं थे, अतः वैदिक आचार्य उन्हें नास्तिक समझते हैं। बुद्ध वेदों को नहीं मानते और वेदांती जो है या आस्तिक या जो भक्त हैं वे बुद्ध देव को नहीं मानते। जैसे महाप्रभु कहते हैं वेद न मानिया बुद्ध हैले नास्तिक, वेद न मानिया बुद्ध हैले नास्तिक। तो बुद्ध को ही नास्तिक समझा जाता है। मायावादी मनोधर्मी वैदिक सिद्धांत मानने का कपट तो करते हैं पर परोक्ष रूप से वे नास्तिक
बौद्ध मत के ही प्रचारक हैं, क्योंकि वे भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। अब बौद्धिक विचारधारा में और मायावादी विचारधारा में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा जो विचारधारा प्रस्तुत है, उस विचारधारा में, मायावाद विचारधारा में और बौद्धिक विचारधारा में क्या अलग है? तो यहां पर क्या कहा? मायावादी मनोधर्मी वैदिक सिद्धांत मानने का कपट तो करते हैं, कहते हैं हम वेदों को मानते हैं, परंतु परोक्ष रूप से वे नास्तिक बौद्ध मत के ही प्रचारक हैं। मायावाद वास्तव में ढका हुआ प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है। जैसे हमने ये पद्म पुराण के उत्तराखंड का ये श्लोक हमने सुना था कुछ समय पूर्व, जिसमें शिवजी माता पार्वती को ये भविष्यवाणी करते हैं कि मैं अभी जाने वाला हूँ, मेरा प्लान, मेरा टाइम हो गया है, देखो कितना समय, हाँ बस मैं अभी जाने वाला हूँ, क्या करूँगा, मैं जाऊँगा और कलयुग में अवतार धारण करूँगा। तो शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हाँ, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावादम असत शास्त्रम, तो मायावाद और असत शास्त्र मतलब असत, आप समझते हैं असत क्या है? प्रच्छन्नम, ढका हुआ, बौद्धम उच्यते, तो उसे ढका हुआ बौद्ध विचारधारा ही, ढकी हुई बौद्ध विचारधारा ही समझना चाहिए। स्विच ऑफ द फैन। उसे ढकी हुई बौद्ध विचारधारा ही समझना चाहिए, ढकी हुई, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। और फिर कहते हैं मयैव विहितम देवी, मयैव विहितम, मय इव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। तो और मैं ही जाऊंगा कलयुग में, जाकर के मैं ब्राह्मण का स्वरूप लूंगा और मैं ही इस मायावाद का प्रचार कर दूंगा कलयुग में। और दो जगह पर है यही श्लोक, सेम दूसरी जगह पर है, उसमें कहते हैं मयैव कल्पितम देवी, मैं ही इसका कल्पितम अर्थात मैं ही इसकी रचना करके सब जगह स्प्रेड कर दूंगा। कलौ ब्राह्मण मूर्तिना रूपिणा, ब्राह्मण रूपिणा। तो दो जगह पर एक ही श्लोक दो जगह रिपीट किया और स्पष्ट कहा मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, अर्थात मायावाद भी वास्तव में ढका हुआ बौद्धिकवाद है और बौद्धवाद है शून्यवाद या निराकारवाद या निर्विशेषवाद, अर्थात मायावाद, अर्थात नास्तिकवाद। मूल रूप से ये सब कुछ नास्तिकवाद ही है। तो स्पष्ट है एकदम। और अब हम आगे बढ़ते हैं, महाप्रभु समझाते हैं एक एक इसके एक एक अंग को स्पष्ट करते जा रहे हैं महाप्रभु। तो मायावादी मनोधर्मी वैदिक सिद्धांत मानने का कपट तो करते हैं, पर परोक्ष रूप से वे नास्तिक बौद्ध मत के ही प्रचारक हैं, क्योंकि वे भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। यही दोष है मायावाद। मैं जैसे कह रहा था कि मुझे बहुत ही काफी अच्छा अनुभव है इन संप्रदायों का, और मैंने देखा कि सभी देवी देवता की पूजा पाठ सब कुछ होता है, परंतु मूल रूप से सिद्धांत ये है कि हम सब तो भगवान ही हैं, अर्थात कुछ विशेष नहीं है। हाँ, देवी देवताओं के जैसे सभी की पंचदेव की पूजा करते हैं मायावादी, पंचदेव, और उसमें नारायण भी है, शिव जी है, गणेश जी है, दुर्गा है और एक और है, तो पंचदेव की पूजा करते हैं और भगवान किसी को नहीं मानते। अर्थात ये नहीं कहते कि ये भगवान है, बाकी सब देवता, ऐसा कुछ नहीं कहते।
तो एक प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं, भगवान नहीं मानते। इस दृष्टि से तो मायावादी मत वैदिक प्रमाण का प्रत्यक्ष खंडन करने वाला बौद्ध मत से भी निकृष्ट है। उस दृष्टिकोण से देखें तो क्योंकि ये ढका हुआ, अपने आप को छुपा के रखता है ये नास्तिकवाद, इसीलिए बौद्धवाद से भी निम्न स्तर पर है ये मायावाद। महाप्रभु कह रहे हैं वेदांत दर्शन का कपट रूपधारी मायावादी मत नास्तिक बौद्ध मत से अधिक हानिकारक है। वेदांत दर्शन का कपट रूपधारी, वेदांत वेदों का ही अध्ययन करते हैं। जैसे कल हम आर्य समाज की बात कर रहे थे कि मुख्य रूप से वेद की बात करते हैं, परंतु उतनी ही बात करते हैं जितनी वो बात करते हैं, अन्य कुछ सुनना नहीं चाहते। उसी प्रकार यहाँ पर मायावाद की बात करके वेदांत दर्शन का कपट रूपधारी मायावादी मत नास्तिक बौद्ध मत से अधिक हानिकारक है, महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये हानिकारक है, इसीलिए हमें बताया जा रहा है। हमें क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसे आपके सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, तंबाकू के ऊपर लिखा होता है, प्रिंट होता है, सेहत के लिए हानिकारक है। गवर्नमेंट ने बता दिया, अब आपकी इच्छा है। तो इसीलिए हमें हमारी सरकार बता रही है कि ये हानिकारक हो सकता है, इससे दूर रहना। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा मायावादीर भाष्य सुनिले है सर्वनाश। अगर मायावादी का भाष्य सुन लिया तो सर्वनाश हो सकता है। क्यों सर्वनाश हो सकता है ये कह रहे हैं? वो वाक्य आगे आएगा, जिस वाक्य ने मुझे अत्यंत गहरे विषाद में, डिप्रेशन में डाल दिया, वो वाक्य आगे आएगा। मैं तो बहुत बहुत व्याकुल हो गया हूँ उस वाक्य को सुनकर। एक आशा मेरी जैसे टूट गई हो, ऐसा मुझे लगने लगा। इतना हानिकारक हो सकता है मायावाद, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं उसे काफी लाइटली ले रहा था कि ठीक है, मायावाद है, चलो हम कभी थे भी मायावाद में और अब भगवान ने बड़ी करुणा करके मुझे उसमें से निकाल लिया है, यही समझ रहा था अब तक मैं। परंतु अत्यंत भारी वाक्य आगे हमारा इंतजार कर रहा है, और वो सुनने के बाद मैं फिर बहुत शोकमग्न हो गया। आप आतुर हैं जानने के लिए, मैं बताऊंगा समय आते। तो इस दृष्टि से तो वेदांत दर्शन का अर्थात बौद्ध मत से अधिक हानिकारक है ये मायावादी नास्तिकवाद। अब आगे पढ़ते हैं। श्री व्यासदेव ने संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया। व्यासदेव ने सभी जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। भक्ति योग के दर्शन का ज्ञान वेदांत सूत्र के ही द्वारा हो सकता है। महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति योग का जो दर्शन है, उसके दर्शन का ज्ञान है, वो वेदांत सूत्र से प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्यवश मायावादी शारीरक भाष्य ने वेदांत सूत्र के प्रयोजन को ही प्राय विनष्ट कर दिया है। श्रीपाद शंकराचार्य देव का लिखा हुआ शारीरक भाष्य जो है, क्योंकि ये तो जैसे अभी अभी हमने सुना पद्म पुराण में ये महादेव जो कह रहे हैं, तो ये तो प्लान है, हायर प्लान, परंतु उन्होंने किया क्या, फल क्या हुआ? फल ये है कि उन्होंने ऐसा भाष्य लिख दिया कि जिससे भक्ति का तो संपूर्ण प्रयोजन जो है वो ही विनष्ट हो गया। मायावादी भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत श्री विग्रह का निराकरण करके परम ब्रह्म श्री कृष्ण को जीव स्वरूप ब्रह्म के स्तर पर उतारा गया है। मायावादी भाष्य में भगवान श्री कृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप से उतार के खींच के उन्हें
जीव स्वरूप ब्रह्म के स्तर तक लाकर फेंक दिया मायावादी भाष्य में। परम ब्रह्म तथा ब्रह्म दोनों के ही भिन्न भिन्न, परम ब्रह्म और ब्रह्म ये दोनों के अलग अलग भिन्न भिन्न दिव्य विग्रहों का निराकरण है। यद्यपि शास्त्र का स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण परम चेतन है और अन्य जीव उनके अधीन है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में तो उल्लेख है कि कृष्ण परम चेतन है और जीव उनके अधीन तत्व हैं। अतः वेदांत सूत्र के मायावादी भाष्यों को सुनना नितांत हानिकारक है, महाप्रभु कह रहे हैं। यहीं पर कह रहे हैं महाप्रभु, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। और ये सब किसे कह रहे हैं? श्रीपाद ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो सारे मायावादी सन्यासियों के प्राध्यापक गुरु हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। कहाँ? श्री जगन्नाथ के सामने, जगन्नाथ मंदिर में। और ये सुन रहे हैं। और अंत में क्या होता है? अंत में देखिए, सबसे प्रमुख जो जितने भी मायावाद में सबसे अधिक प्रमुख जितने थे, उन 3 या 4 जितने जो प्रमुख, उन सब प्रमुखों को महाप्रभु ने अपने शिष्य ही बना लिया, शिष्य ही हो गए। प्रकाशानंद सरस्वती ने संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके शुद्ध भक्त बन गए और अनुयायी बन गए। अंत में, मैं तो अंत पहले ही आपको एंड ही पहले दिखा रहा हूं फिल्म का। और अन्य भी जितने जो भी केशव कश्मीरी या ये वो जो भी जितने कोई भी अगर कोई थे, तो वो सब के सब भगवान के भक्त बन गए। क्यों नहीं बनेंगे? स्वयं भगवान कहेंगे, शास्त्रों से कहेंगे, शुद्ध और सत्य कहेंगे और प्रमाण के साथ पुरवार करेंगे, तो क्यों नहीं मानेंगे? आज के लोगों का दोष यह है कि उनमें इतनी विनम्रता नहीं है। वो इसे चैलेंज समझते हैं, इसे कंपटीशन समझते हैं, इस बात को वो अपना अपमान समझते हैं। परंतु ये उनका अपमान नहीं, ये सत्य का दर्शन स्वयं भगवान करवा रहे हैं। उसे विनम्रता से, कोमल हृदय से स्वीकार करना चाहिए। इसमें दोष देखने से और भी बड़ा अपराध हो जाएगा, ये निश्चित है। अगर इसमें दोष देखेंगे तो इससे बड़े अपराधी और हो जाएंगे और फिर खो जाए। आगे बताएंगे वो भारी वाक्य। अतः वेदांत सूत्र के मायावादी भाष्यों को सुनना नितांत हानिकारक है, महाप्रभु कहते हैं। प्रमुख भय तो इस बात का है कि कहीं इन भाष्यों को सुनने से श्रोता जीव और भगवान को एक ही ना मान बैठे। क्या भय है? ये मायावादी भाष्य सुनने का क्या भय है? डर क्या किस बात का है? क्यों नहीं सुनना चाहिए? ये सुनने से श्रोता जो है वो जीव और भगवान को एक ही मान बैठने का भय है। और यही हो रहा है, यही हो रहा है आज। प्राय यही है समाज में मान्यता कि जीव ही भगवान है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, ये मान्यता है। सोहम, मैं वही हूं, यही मान्यता और इसी बात का भय महाप्रभु इंगित कर रहे हैं। बद्ध जीव के लिए इस प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो जाना बहुत ही सहज है। और एक बार अब वो वाक्य आ गया, इसलिए आप सचेत होकर सुनिए। जिसने मुझे बड़ा आघात दे दिया वो वाक्य अब आ गया है। तो बद्ध जीव के लिए, हम जैसे सामान्य जीव के लिए इस प्रकार मार्ग भ्रष्ट हो जाना बहुत सहज है। हम जैसे छोटे बच्चों को कितना संभालना पड़ता है। कभी कोई गलत आदत लग जाए कुछ, तो तुरंत बदल जाता है ना मन उनका। तो वैसे हम बद्ध जीवों के लिए पथ भ्रष्ट हो जाना, मार्ग भ्रष्ट होना बहुत सहज है। कोई कुछ आके कह देता है, हाँ 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 ठीक है, सही कहा। उसने कुछ 2 चॉकलेट दी, कुछ अच्छा दिया और मान गए, हाँ यही सही कह रहा है। बस प्रलोभन से
भ्रमित कर देते हैं। तो ये हो सकता है महाप्रभु कह रहे हैं, और आगे जो कह रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। क्या कह रहे हैं? और एक बार मैं बोलते हुए भी डर रहा हूं, आवाज नहीं निकल रही। और एक बार मार्ग से भ्रष्ट हो जाने पर वह कदापि कदापि अपने यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति अर्थात अपनी नित्य क्रिया भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकेगा। बहुत भारी वाक्य है। उठा के फेंक दिया जीव को, उस जीव को अपने लिस्ट में से निकाल दिया भगवान ने, फेंक दिया, चलो तेरी जरूरत नहीं, जा। इतनी वेदना होती है कि हमने कभी ना कभी तो मान ही लिया होगा कि हम भगवान हैं, तो फिर भगवान ने हमारा तिरस्कार कर दिया। इस वाक्य में कह रहे हैं कि उसका तिरस्कार कर देते हैं भगवान। प्रकार से एक बार मार्ग से भ्रष्ट हो जाने पर वह कदापि कभी भी अपने यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति अर्थात अपनी नित्य क्रिया भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकेगा, कभी भक्त नहीं बन सकेगा, वो कभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी बात कर दी महाप्रभु ने, इससे मैं बहुत ही चिंतित हो गया। तो अब हमारे लिए बस भिक्षा मांगना उनसे एक ही रास्ता है कि दया करिए ठाकुर जी, हो सकता है हम पथ भ्रष्ट हो गए हों, पर हमारा तिरस्कार मत करिए, हमें वापस अपनी सेवा में ले लीजिए, हमारा अंतःकरण पूरा साफ कर दीजिए और हमें कृपया अपनी सेवा में वापस ले लीजिए। इस तरह हमारा तिरस्कार मत करिए। हम ये प्रार्थना ही कर सकते हैं ठाकुर जी से। ये सुनकर, ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ। फिर आगे मुझे फोकस करने में भी काफ़ी समय हुआ, क्योंकि ये निश्चित है कभी ना कभी तो मैं अपने आप को भगवान मान ही बैठा होऊंगा। और फिर अब देखो कह रहे हैं कि फिर वापस कैसे स्वरूप में आएगा। और अभी भी मेरा भी अनुभव है अभी भी कि कभी कभी अचानक ये भाव ऐसे अचानक एक विचार जैसे आ जाता है कि हाँ अर्थात ये भगवान जैसा ही, देखो देखो भगवान, मतलब कहीं ना कहीं वो उछल के फिर आ जाता है सामने कि हाँ देखो तुम भगवान जैसे ही, भगवान जैसे। बहुत बड़ा दूषण है ये, और इसीलिए मैं अभी अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस देख रहा हूँ कि हमारे गुरुजन ही अब हम पर करुणा करके हमें इस तिरस्कार से मुक्ति दिलवा सकते हैं। अब गुरु के ही चरण पकड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि गुरु बहुत करुणामय है और भगवान के प्रिय हैं। वे ही हमें इस तिरस्कृत अवस्था से उबार सकते हैं। तो इसलिए हम आप सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव के चरण पकड़िए और उनके आश्रय लीजिए, वही हमें मुक्त करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में आगे पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के निराकार पक्ष का प्रचार कर मायावाद ने मानव का सबसे बड़ा अपकार किया है। मायावाद ने पूरे मानव समाज की सबसे बड़ी हानि मायावाद प्रचार में हुई है। इस प्रकार मायावादी मनोधर्मी मानव समाज को वेदांत सूत्र के यथार्थ संदेश से वंचित करते हैं, और इस प्रकार जो यथार्थ संदेश है वो है भक्ति का, वो संदेश ढक रहा है मायावाद के कारण। फिर आगे कहते हैं महाप्रभु, वेदांत सूत्र में प्रारंभ से ही माना गया है कि यह प्राकृत सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति विलास है।
भगवान की एक शक्ति विलास ये है। जैसे हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा था, एक पाद विभूति त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति है ये भौतिक जगत पूरा, अर्थात सारे ब्रह्मांड मिलकर, और त्रिपाद विभूति भगवान की है, वो है वैकुंठ जगत या परव्योम, चिद आकाश, चिद जगत। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये एक शक्ति विलास है भौतिक सृष्टि। पहला सूत्र जन्माद्यस्य यतः, तो जो भागवत का भी जो पहला श्लोक है वही ब्रह्म सूत्र का, वेदांत सूत्र का भी पहला जो है, पहला सूत्र जन्माद्यस्य यतः परब्रह्म भगवान को सबके उद्गम के रूप में वर्णन करता है। पहला जो सूत्र है वो भगवान को सबके उद्गम के रूप में वर्णन करता है। सब कुछ भगवान में स्थित है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। सब कुछ भगवान में स्थित है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। ये प्रथम सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार परम सत्य सृष्टि, पालन तथा संहार का कारण है। सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार परम सत्य क्या है? सृष्टि का सृष्टि, पालन तथा संहार, प्रकृति। फल का कारण वृक्ष है। फल का कारण क्या है? वृक्ष। फल कहां से आता है? कारण उसका मूल है वृक्ष। वृक्ष है तो फल आया। फल उत्पन्न करने वाले वृक्ष को निराकार नहीं कहा जा सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फल उत्पन्न हुआ, लेकिन कहां से? एक बादल से, गैस में से फल निकला। क्या था? गैस। ऐसे कैसे हो सकता है? हजारों फलों की उत्पत्ति करके भी वृक्ष एक रस रहता है। कितने भी फल उत्पन्न हो जाए, वृक्ष ऐसे ही रहता है, उसमें कुछ कम नहीं हो जाता, घट नहीं जाता। फल आता है, कुछ काल बढ़ता है और वृक्ष पर रहता है, फिर वह क्रमशः नष्ट हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वृक्ष भी लुप्त हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वृक्ष खत्म हो जाएगा, नहीं। अतः प्रारंभ से ही वेदांत सूत्र में परिणामवाद का वर्णन है। आपको अगर स्मरण हो तो दो वाद की हमने पूर्व में बात की थी, अपनी नोट्स में देखिएगा तो आपको याद आएगा कि दो मुख्य वाद जिसकी हमने चर्चा की थी, एक था परिणामवाद और दूसरा अपनी नोट्स में देख लीजिएगा, आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही परिणामवाद का वर्णन है। सृष्टि, पालन तथा संहार आदि क्रियाओं का संपादन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति करती है। तो सृष्टि, सर्जन जो हो रहा है, फिर पालन हो रहा है और संहार हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा। कोई गैस या बादल नहीं कर रहा, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में, तो उनकी अध्यक्षता में हो रहा है सब, और ये उनकी अचिंत्य शक्तियां। यद्यपि भगवान की शक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण अभिन्न तथा एक रूप है, फिर भी भौतिक सृष्टि भगवत शक्ति की ही परिणति मानी जाती है। तो डोर ओपन है। भगवान और उनकी शक्ति जो है, भगवान और उनकी शक्ति दोनों अभिन्न है। एक ही भगवान और उनकी शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है, फिर भी भौतिक सृष्टि भगवत शक्ति की ही परिणति मानी जाती है। बड़ी मात्रा में लोहे को छूकर सोना बना देने पर भी पारसमणि अविकारी रहती है। इसी प्रकार बृहत प्राकृत सृष्टियां करने पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य श्री विग्रह में नित्य अविकारी है। टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इसी प्रकार बृहत प्रकृतियां
प्राकृत सृष्टियां करने पर, इतनी सारी, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य श्री विग्रह में नित्य अविकारी है। उनमें से ऐसा नहीं कि हाँ अब थोड़ा जैसे आपने, है ना, इट्स ओके, ऐसा नहीं कि जैसे ब्लड डोनेशन करने जाते हैं फिर क्या होता है भाई, 1 लीटर ब्लड डोनेट किया, और मे बी यू कैन टेल देम कि देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन एंड दिस इज डिस्टर्बिंग, जस्ट चेक सिचुएशन कैसी है, देख के बोलो। तो अगर ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, खून का दान करने, और आपने 1 लीटर ब्लड डोनेट किया, फिर क्या होता है, फिर आपको कहा जाता है आप थोड़ी देर आराम करिए, लेटे रहिए, फिर आपको थोड़ा 4-5 ग्लूकोज बिस्किट और 1 चाय आपको देते हैं, कम दूध वाली, ज़्यादा शक्कर वाली, और फिर आपको कहते हैं कि आप थोड़ी चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, आधा घंटा आराम करिए, और फिर धीरे से चलना। क्यों? कम हो गया ना, खून आपने डोनेट कर दिया। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप जैसा नहीं है भाई कि भगवान ने कुछ शरीर में से निकाला, इतने सारे ब्रह्मांड अब अभी आराम कर रहे हैं, और थक गया, बहुत निकल गया, अभी मैं लूज हो गया। ऐसा नहीं है। वे अपने दिव्य श्री विग्रह में नित्य अविकारी हैं, महाप्रभु कहते हैं। मायावाद की यह दृष्टता ही है कि वेदांत सूत्र में वर्णित व्यास देव के प्रयोजन का खंडन कर वह बिल्कुल काल्पनिक विवर्तवाद के स्थापना का प्रयत्न करता है। मायावाद की दृष्टता है क्या? वेदांत सूत्र में व्यास देव ने जो मूल प्रयोजन परिणामवाद, भक्ति की बात कही, उसका खंडन करके भगवान की बात कही, उसका खंडन करके भगवान के रूप का खंडन कर दिया, और बिल्कुल काल्पनिक, और जैसे मैं कह रहा था दूसरा है विवर्तवाद। विवर्तवाद अर्थात परिवर्तनवाद, परिवर्तित काल्पनिक परिवर्तनवाद, विवर्तवाद को स्थापना करने का प्रयत्न किया। मायावाद के अनुसार प्राकृत सृष्टि परतत्व की परिणति मात्र है, और इस सृष्टि के अतिरिक्त परतत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मायावाद का मत है कि प्राकृत सृष्टि परतत्व का एक अलग रूप ही है एक प्रकार से, और इस सृष्टि के अतिरिक्त परतत्व का कोई अस्तित्व नहीं। अगर ये सृष्टि नहीं तो परतत्व का क्या है, मतलब कुछ विशेष नहीं है, निर्विशेष। हाँ ठीक है, कोई गैस का गोला है, कुछ खास नहीं है। वेदांत सूत्र का यह तात्पर्य नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कि ये गलत बात है। वेदांत सूत्र ये आप जो कह रहे वो नहीं है। मायावादियों ने परिणामवाद को मिथ्या कहा है, किंतु वस्तुतः वह मिथ्या नहीं है, नश्वर है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। महाप्रभु कहते जगत मिथ्या नहीं है, जगत नश्वर है। जैसे मैं हमेशा वही सेम उदाहरण, एक खींच के गोल घूम के 360 डिग्री में एक चांटा मारो और फिर पूछो जगत तो मिथ्या है महाराज, तो वो आपको जो लाल लाल आंखों से जवाब देंगे। फिर आप कहिए नहीं जगत मिथ्या, ये चाटा मिथ्या है, इसमें क्या आपको फर्क पड़ गया? तो ये मिथ्या नहीं है, नश्वर है, महाप्रभु कह रहे हैं। मायावादी कहते हैं कि परतत्व ही एकमात्र सत्य है तथा प्राकृत सृष्टि नामक जगत मिथ्या है। परतत्व विशेष नहीं है, पर प्राकृत सृष्टि ही ऐसे सब कुछ है। तो परतत्व का महत्व प्राकृत सृष्टि की वजह से है, परंतु प्राकृत सृष्टि क्या है? मिथ्या है, सत्य नहीं है। और परतत्व वही एकमात्र सत्य है, और एकमात्र सत्य जो है वो विशेष नहीं है।
तो फिर भाई क्या है, कुछ समझ में तो आना चाहिए। परतत्व एकमात्र सत्य है, प्रकृति मिथ्या है, और आप कहते हो लेकिन वो परतत्व कुछ विशेष नहीं है उसमें, अगर ये प्रकृति है तो ही सब है। वास्तव में ऐसा नहीं है। महाप्रभु कहते हैं प्राकृत जगत तत्व से मिथ्या नहीं है, प्राकृत जगत तत्व से मिथ्या नहीं है, द्वैतात्मक सापेक्ष सत्य होने के कारण नश्वर अवश्य है। नश्वरता और मिथ्यापन में अंतर है। तो रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के आधार पर, द्वैतात्मकता सापेक्ष के सिद्धांत के आधार पर यह सत्य होने के कारण नश्वर है, परंतु मिथ्या, फॉल्सिटी, ये कल्पना या धारणा या कुछ नहीं, ये कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अनुभव चांटे से हो सकता है। नश्वरता और मिथ्यापन में अंतर है। महाप्रभु कह रहे हैं कि नश्वर होने में और मिथ्या होने में अंतर है, इसलिए जगत मिथ्या नहीं। प्रणव अथवा ओंकार वैदिक मंत्रों का महावाक्य और भगवान श्री कृष्ण की नाद मूर्ति है। तो हमने देखा था कि श्रील प्रकाशानंद सरस्वती को भी समझाया महाप्रभु ने कि प्रणव जो है, ओंकार है, वो भगवान का नाद मूर्ति या नाद विग्रह अर्थात ध्वनि रूप, आवाज के रूप में भगवान की प्रस्तुति ओंकार में है। ओंकार से सब वैदिक मंत्रों का उद्गम हुआ है। जगत की उत्पत्ति भी ओंकार से हुई है। महाप्रभु कह रहे हैं वैदिक मंत्रों में उपलब्ध तत्वम असि महावाक्य नहीं है, अपितु जीव के यथार्थ स्वरूप का द्योतक है। और जैसे कि श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं तत्वम असि, इस सूत्र को उन्होंने ओंकार से भी ऊपर कर दिया। तो कह रहे हैं कि तत्वम असि जो है वो महावाक्य नहीं, अपितु जीव का यथार्थ स्वरूप है। तो यथार्थ स्वरूप क्या है कि मैं वही तत्व हूं। कौन सा? सच्चिदानंद। ठीक है, लेकिन भगवान नहीं हूं। अर्थात मैं समुद्र की बूंदे हूं पर समुद्र नहीं हूं। तो तत्वमसि का अर्थ है, महाप्रभु समझाते हैं कि जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का चिद अंश है, किंतु यह वेदांत अथवा वैदिक साहित्य का मुख्य अभिप्राय नहीं है। यह तो एक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, मुख्य ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान है कि हाँ, हम सब भगवान जैसे ही तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, वही तत्व है। ठीक है, एक ज्ञान है, परंतु मुख्य बात नहीं। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे प्रमुख बता दिया, महावाक्य बताया, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की मुख्य नाद मूर्ति तो ओंकार है, महाप्रभु कह रहे हैं, तत्वमसि नहीं। वेदांत सूत्र के ये सभी अशुद्ध भाष्य नास्तिक है। महाप्रभु अब और ज्यादा अधिक स्पष्ट वक्ता हो रहे हैं और बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, एकदम सत्य बोल के कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र की ये सभी अशुद्ध भाष्य वास्तव में नास्तिक भाष्य है। भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृत श्री विग्रह को न मानने के फलस्वरूप मायावादी मनोधर्मी यथार्थ भक्ति में नियुक्त नहीं हो पाते। क्यों भक्ति में नहीं लग पाते मायावादी? तो कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृत श्री विग्रह को न मानने के फलस्वरूप, क्योंकि वे कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण को माया की उत्पत्ति मानते हैं, माया के अंतर्गत आया हुआ मानते हैं, प्राकृत शरीर समझते हैं कृष्ण का। भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा ये प्राकृत शरीर नहीं है, और ये कहते हैं नहीं, आपको नहीं पता, आपका शरीर तो प्राकृत है। अच्छा, अब उनकी लीलाओं को देखो, इसमें से कौन सी लीला कौन सा मनुष्य कब कर सकता है? कोई बड़े से बड़ा योगी भी जो नहीं कर सकता, वो सारी क्रियाएं बड़ी सहजता से
बचपन में, बाल्यकाल में, कुछ दिन की आयु में उन्होंने कर दिखाई है, तो सिद्ध होता है कि उनका शरीर प्राकृत नहीं है भाई। प्राकृत शरीर वाले ऐसे बड़ी बड़ी पूतना और शक्टासुर, अघासुर, बकासुर का वध नहीं कर सकते। और ये उन्होंने बहुत छोटी सी, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की आयु में कर दिखाया। लेकिन ये कहते नहीं नहीं, कृष्ण का शरीर प्राकृत है। तो फिर इसीलिए उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती। और कह रहे हैं इसी के फलस्वरूप मायावादी मनोधर्मी यथार्थ भक्ति में नियुक्त नहीं हो पाते। यथार्थ भक्ति, जैसे मैंने कहा, मैंने ये अनुभव किया कि सबकी पूजा, आराधना, उत्सव सब करते हो। जन्माष्टमी पे उत्सव होता है उनके वहां, जन्माष्टमी का उत्सव होता है, परंतु यथार्थ भक्ति नहीं होती। केवल एक देव पूजन की तरह उसे मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का इस कारण वे कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भक्ति से सदा वंचित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त दिव्य अनुभूति के यथार्थ पथ के रूप में मायावाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये सारे शुद्ध भक्त कान खोल कर सुन ले, सब अपने कान खोले शुद्ध भक्त और ध्यान से सुने। क्या? भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त दिव्य अनुभूति के यथार्थ पथ के रूप में मायावाद को कभी स्वीकार नहीं करता। कभी ऐसा नहीं मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारे इस्कॉन में भी आते हैं, बड़ा विशेष भाग लेते हैं, और फिर ये मायावादियों के वहां भी जाते हैं, वहां भी अच्छे भाग लेते हैं, और जब और भी कहीं जाते हैं, कभी कभी किसी देवी देवताओं के उत्सव में जाते हैं, कभी ये प्रोग्राम में भी जाते हो। बोले हम तो सब में जाते हैं, हमें तो सब में आनंद आता है। वाह, लूटो, आनंद लूटने के लिए कुछ और नहीं तो यही मिल गया। सभी में जाओ, सभी में सबके क्लास अटेंड करो। तो ये यथार्थ भक्ति में कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे, कभी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवान का प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर वास्तविक मुक्ति, रियल मुक्ति चाहिए तो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, प्राप्त करनी पड़ेगी। और शुद्ध भक्ति के लिए ये मायावाद से कंप्लीटली कट ऑफ, संपूर्ण रूप से मायावाद से विमुक्त होना पड़ेगा। उस भाष्य के थोड़े भी भाव यदि हम में आ जाएंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। मायावादी मनोधर्मी संसार के, थोड़ा सा बाकी है, मैं बस पूर्ण कर लेता हूं, आज ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा जल्दी जल्दी। मायावादी मनोधर्मी संसार के धार्मिक तथा अधार्मिक प्राकृत वातावरण में परिभ्रमण करते हुए प्राकृत सुख उपभोग के ग्रहण त्याग में ही सदा संलग्न रहते हैं। उन्होंने मिथ्या रूप से अनात्मा को आत्मा मान लिया है। मैंने कहा आत्मा सो परमात्मा, वो गलत धारणा है। और इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृत श्री विग्रह, नाम, गुण तथा परिकर को भूल बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत लीला विलास, नाम, रूप, गुण आदि को भी वे माया के कार्य समझते हैं। वे समझते हैं कि भगवान की लीला माया है, रूप माया है, उनके गुण सब माया है, ऐसा समझते हैं। प्राकृत सुख दुख का ग्रहण त्याग करते हुए ये मायावादी प्राकृत क्लेशों से सदा पीड़ित रहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनके हृदय चेत
जिनके हृदय अव्यक्त से जुड़े हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम, और फिर कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अवश्य दुख मिलेगा। किसे? ये मायावादियों को निश्चित रूप से दुखी ही रहेंगे, पीड़ित ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों का मायावादी से सदा विरोध रहता है। सच्चिदानंद का प्रतिनिधित्व करने के लिए निराकारवाद के पास कोई साधन नहीं है। मुक्ति के अपूर्ण ज्ञान में स्थित होने के कारण मायावादी सच्चिदानंद को भी प्राकृत कहकर उसकी निंदा करते हैं। श्री कृष्ण भक्ति का खंडन करने के कारण वे बुद्धिहीन तथा भक्ति के प्रभाव को समझने में असमर्थ हैं। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान को एक करने के प्रयत्न में वे केवल बुद्धिहीन ही सिद्ध होते हैं। वेदांत सूत्र का यथार्थ तात्पर्य आरंभ से ही परिणामवाद है, अर्थात भक्ति। भगवान श्री कृष्ण असंख्य अनंत शक्तियों से युक्त है। इन शक्तियां की परिणति का वे विविध प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। वे सर्वेश्वर हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम नियंता भी हैं तथा असंख्य शक्तियों एवं अंश रूपों में उनका प्रकाश होता है। इस प्रकार महाप्रभु बिल्कुल जो वास्तविकता है, भगवत तत्व की वास्तविकता, भक्ति की और भगवत तत्व की जो वास्तविकता, ब्रह्म सूत्र की, वेदांत सूत्र की वास्तविकता, उसको यहाँ पर ये श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रस्थापित कर रहे हैं कि ये सत्य है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो सत्य नहीं, सत्य ये है। और स्वयं भगवान होने के कारण ये सिद्ध करने में संपूर्ण समर्थ है। और सबसे बड़े ज्ञानी उस समय के, वे सब के सब उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार 25वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 26वें अध्याय का शीर्षक है श्री भट्टाचार्य भक्त बने। हरि हरि बोल। तो अगला जो अध्याय जिसकी हम परसों चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है भट्टाचार्य भी समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण। और इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि, उत्कंठा, सुधार सुझाव कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना दिव्य दर्शन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जी अक्षय प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण जी। प्रभु जी, हम जब प्रचार के लिए जाते हैं, जैसे नया भक्तों को बताते हैं कि जैसे भगवान दूसरा अध्याय में कहते हैं कि स्वल्पम उपयस्व धर्मस्व त्रायते महतो भया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि भक्ति करने के बाद अगर मायावाद का अगर संग कर ले, उनका होने से जो हमारा जो सर्वनाश हो जाता है, तो हम कभी ऐसा नहीं कर पाते। तो हम इसमें कैसे सोचे कि इसके ऊपर थोड़ा समझाइए प्रभु। मैं पहले प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या समझाऊं। मैं समझ नहीं पाया आप जो पूछना चाहते हैं। ये जो दोनों का अंतर है कि भगवान ने ऐसा बताया, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो सर्वनाश का है,
तभी हम उनका जो नित्य स्वरूप का भगवान का जो यहाँ पर कहते हैं, फिर उनके जो नित्य सेवक है उनका हम कभी उस पर फिर नहीं आ सकते हैं। हमारा पूरा पूरा जो पतन है वो हो जाता है। तो हम उनका विषय कैसे समझेंगे? मैं नहीं समझ पाया, इसलिए तो चिंतित हूँ। मैं क्यों चिंतित हूँ? मैं क्यों डिप्रेशन में चला गया? मैं क्यों अत्यंत व्यथित हो गया, विक्षिप्त हो गया, मायूस हो गया, बहुत ही दुखी हो गया? क्यों चिंतित हुआ मैं? क्योंकि मैं नहीं समझ पाया ना। अब समझना भी क्या नहीं है, समझ तो पा रहा हूँ। बहुत स्पष्ट कह दिया कि जिन्होंने एक बार इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया है कि मैं और भगवान दोनों एक ही हैं, वो फिर कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मैं तो वैसे ही समझ सकता हूँ, और इसलिए मैंने आपको बताया कि उसको समझने का प्रयास करने के बदले उसके उपाय को देखिए। उपाय एक ही है कि हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज आदि जो हमारे आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण कमलों का यदि हम आश्रय ले लेते हैं तो ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। शायद, मुझे आशा है। और आशा क्यों, शायद क्यों, निश्चित रूप से एक ही आशा की किरण है कि अगर उनका हम शुद्ध शरण ग्रहण करते हैं तो हम निश्चित रूप से अवश्य ही इस अंग्रेजी में कहते हैं विशियस साइकिल, अर्थात कि जहरीला ये एक क्या कहते हैं गोला है जिसके अंदर प्रविष्ट हो गए, बाहर नहीं निकल सकते। वो उस जहरीले गोले से बाहर निकाल पाएंगे हमें गुरुदेव। गुरुदेव ही हमें इस जहरीली अवस्था से निकाल पाएंगे जहां से भगवान ने तो छोड़ दिया, नहीं ये नहीं आएगा, वापस नहीं हो सकता। लेकिन गुरुदेव बोलेंगे नहीं आप ट्राई करिए, ये अभी ठीक है, इसको वो शुद्ध हो जाएगा, आज उसको स्वीकार करिए। तो केवल गुरु और आचार्यों की करुणा से ही हम शायद वापस भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और ये एक ही किरण दिखाई दे रहा है, दूसरा आशा का किरण दिख नहीं रहा मुझे। इसलिए प्रश्न पूछने के और सोचने की क्या समझे क्या नहीं, सीधा चरण ही पकड़ना है, गुरुदेव आप ही बचाइए और कोई नहीं है, बस मेरी ऐसी समझ है। ठीक है प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। आपको इतना मायूस होने का और आप बोलते हैं डिप्रेशन जैसा हो गया, ऐसा बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने आपका स्वीकार कर लिया, इतनी अच्छी सेवा दी, मतलब महाप्रभु ने भी आपका स्वीकार कर लिया है। उसमें डिप्रेशन आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। गुरु महाराज ने इतनी करुणा दी है आपको, और ये सब मतलब ये प्रचार कार्य की सेवा जो आप कर रहे हो, तो वो सेवा ऐसे तो नहीं मिली है ना आपको। गुरु महाराज की कृपा मिली है, गुरु महाराज की कृपा मिली मतलब गौरांग महाप्रभु की भी कृपा मिली है। और पहले मतलब जो आप सोच रहे थे, मतलब जो भी तब तक तो आप भक्ति के मतलब भक्तों के संग में भी नहीं आए थे, आपको कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे। अब देखो महाप्रभु ने ही ये सब पूरे मायावादी सन्यासियों, तो उनकी तो विचारधारा ही कितनी मतलब मायावादी कितने थे वो लोग, तो पूरे मतलब तो महाप्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। तो महाप्रभु स्वयं बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं ना कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्त बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो आपको गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया, आपको उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया, गौर महाप्रभु निताई प्रभु की सेवा में नियुक्त कर दिया। फिर आपको डिप्रेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं, और निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। अभी आप गुरु महाराज के हैं, गौर महाप्रभु का है, प्रभु के है आप, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कब से आपको बताना चाहती थी, पर लेक्चर कंप्लीट हुए बाद में मैं बताऊं, ऐसा सोच के मैं चुप हो गई, है ना प्रभु जी। ये है एक शुद्ध वैष्णव की करुणा। हरि हरि बोल। अमृतमय गोपी माता जी की जय हो, जय हो, जय हो। आपके इतने
आपकी इतनी करुणा है कि आपने एक थोड़ा सा डूबता हुआ एक गुरु भाई दिखाई दिया तो उसका हाथ पकड़ के फिर खींच लिया, उसे फिर आशा की किरण दिखाई। आपने जो कहा वो सब कुछ अक्षर सह सत्य है, परंतु मुझे अपनी पात्रता पे हमेशा संदेह होता है कि मैं वो तो है ही तारणहार, परंतु मैं इतना अधम हूँ कि मेरी पात्रता नहीं कि वो मेरे जैसे पतित का उद्धार करे। लेकिन आप जैसे करुणामय वैष्णवों की वजह से शायद, और गुरुदेव की अपनी स्वयं की करुणा की वजह से अगर मेरा उद्धार हो जाएगा तो फिर निश्चित उद्धार है, निश्चित उद्धार है, ऐसा मत सोचो। सच में मैं बोल रही हूँ, अंदर हृदय से बोल रही हूँ, आप ऐसा मत सोचो। क्योंकि गुरु महाराज ने एक स्वीकार कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? गुरु महाराज ने स्वीकार किया मतलब भगवान ने पूरा स्वीकार कर ही लिया। इसलिए ऐसा आप नहीं सोचना चाहिए। और जो आप तो मन में भी थोड़ा ऐसा डाउट कर रहे हो, वो आपका मन में थोड़ा मतलब आप अपने आप को ज्यादा मतलब जो एक वैष्णव का गुण है ऐसे आप प्रदर्शित कर रहे हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। नहीं तो आप सच में, मैं बोल रही हूँ ना, सॉरी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा हृदय बोल रहा है कि आपका स्वीकार हो ही चुका है, तभी आपको इतनी बड़ी सेवा प्रचार कार्य की मिली है। और महाप्रभु चाहते हैं प्रचार करो, वो ही चाहते हैं ना, तो ये वो सबसे बड़ी सेवा है। तो वो सबसे बड़ी सेवा आपको कैसे मिली? फिर आप मायावादी हृदय में जो कुछ भी आप था वो सब निकल गया है, तभी तो गुरु महाराज और गौरांग महाप्रभु ने और विशेष करके नित्यानंद प्रभु ने आपको कृपा दी है ये प्रचार करने। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना, इसलिए कभी भी निराशाजनक नहीं सोचने का मन में। धन्य 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 धन्योस्मि। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभ आशीर्वाद के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ निवेदन, प्रश्न आदि? नो? ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं। आप सभी मेरे अत्यंत प्रिय और पूज्य सब वैष्णवों के सानिध्य में मैं भी धन्य हो रहा हूँ, और ये गुरु गौरांग की कृपा ही है। ऐसे ही साथ में रहिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे, अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।